वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिजनेस लैंग्वेज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और उनके कुछ नियम और उनका जो नाम यूज़ होता है बिजनेस के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इस वीडियो में अब यही जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। सो इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अंडर राइटर। देखिए, जब कोई कंपनी अपना IPO निकालती है, ठीक है, तो वो अपने कुछ शेयर जो है वो अंडरराइट करवा देती है किसी न किसी अंडरराइटर कंपनी को। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब कोई कंपनी अपना IPO निकालती है तो उसके जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाते। जब फुली सब्सक्राइब वो उसके शेयर नहीं हो पाते तो वो चाहती है कि उसके जो शेयर हैं वो कोई अंडरराइटर कंपनी कोई फीस दे के अपने अंदर अंडरराइट कर ले उन शेयरों को। अंडरराइटर कंपनी कुछ पैसे या कमीशन दे के इन शेयर्स को अंडरराइट कर लेती है। एक्चुअली में कंपनीज को ना इन सिचुएशन से ना बचना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में इस बात का अगर बाहर पता चल जाता है, मार्केट के अंदर फैल जाती है बात, तो कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेके ना एक बैड इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। कि अगर कंपनी अभी से ही अपने फ्यूचर प्लान्स में इतनी ज़्यादा उस कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, वो अंडरराइट करा रहे हैं अपने शेयर्स को, तो कंपनी सोचती है कि इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस कंपनी में। सो इसलिए इन्वेस्टर्स नहीं पैसा लगाते इन जैसी कंपनियों में ना, तो कंपनी को इन सिचुएशन से बचना चाहिए। सो इसी के साथ आ जाता है सेकंड पॉइंट आता है इसमें क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? देखिए, किसी देश, संस्था या कोई पर्सनल व्यक्ति, ठीक है, उसके कर्ज लेने की क्षमता और कर्ज चुकाने की क्षमता, ठीक है, कर्ज लेने की पावर और कर्ज चुकाने की पावर को उसका जो पावर होती है, उसका जो मूल्यांकन होता है, उसको क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। मतलब उसके बंदे की जो कर्ज लेने की जो पावर है, यानी कि एक तरीके से आप इसे कहिए उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वो क्रेडिट रेटिंग तय करती है। ठीक है, किसी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, तभी उसको वर्ल्ड बैंक लोन देता है ना। किसी संस्था की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, तभी उसको कोई बड़ा बैंक लोन देता है। ऐसी आपकी मेरी पर्सनल इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इस तरीके से हमें कोई बैंक लोन देता है या हम कोई बाइक या कुछ भी एनीवे परचेज करने जाते हैं, वो हमसे पहले पूछते हैं हमारी क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, ठीक है ना। तो यही होता है क्रेडिट रेटिंग। सो कंपनीज की रेटिंग को देखकर उसमें इन्वेस्टर्स, यानी कि मैं अगर कोई इन्वेस्टर हूँ और मैं तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, उसका क्रेडिट रेटिंग स्कोर क्या है ना। इसी तरीके से कंपनीज को लोन भी तभी मिलता है जब उनकी क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है ना। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो कंपनी को लोन भी ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। एनीवे एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है या एक कंपनी को कोई दूसरा कंपनी खरीद लेती है, तो वो भी उसी क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग ही उस कंपनी का रेट या पैसे उस पर लगाते हैं, तय करते हैं, फिक्स करते हैं। सो इसी के साथ थर्ड पॉइंट आ जाता है ट्रेजरी शेयर। सो ट्रेजरी शेयर क्या होते हैं? देखिए, ट्रेजरी शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें कंपनी अपने पास रखती है, कंपनी इन पे अपना अधिकार रखती है, अपना ओन रखती है ना। तो इन्वेस्टर से ये शेयर वापस दोबारा भी खरीद लिए जाते हैं। ये शेयर्स जैसे इन्वेस्टर को शेयर दे दिए जाते हैं इन्हें, तो इन्वेस्टर से ये शेयर दोबारा खरीद भी लिए जाते हैं और इन्हें ट्रेजरी में रखा जाता है। तो ये शेयर जो होते हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए इशू नहीं किए जाते। इन शेयर पे जो हक होता है वो टोटल कंपनी का हक होता है। सो ये शेयर नॉर्मल शेयर जैसे भी नहीं होते और इन पर डिविडेंड भी नहीं मिलता। तो यही होते हैं ट्रेजरी शेयर। तो इस वीडियो को बार बार देखना, कंटिन्यूसली घुमा के आपको पता चलेगा इसमें बिजनेस लैंग्वेज क्या क्या होती हैं और उनके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और पॉइंट, ये आप वीडियो बार बार घुमा के देखते रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। सो इसी के साथ फोर्थ पॉइंट आ जाता है बर्न रेट। देखिए, बर्न रेट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना महीने का जो पूरा का पूरा उसका खर्चा होता है, ओवरऑल पूरा सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, एनीवे, ऑफिस वगैरह जो भी उसका खर्चा होता है, वो सारा जो एक महीने का जो टोटल खर्चा होता है, तो वो बर्न रेट होता है। यानी कि कंपनी मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है, तो जो पैसा खर्च करती है कंपनी एक महीने में, तो वो उसका बर्न रेट होता है। ठीक है जी। आजकल क्या होता है कि मान लो किसी कंपनी का बर्न रेट है 20 लाख रुपए, तो एनीवे कंपनी बढ़ती है तो बर्न रेट भी बढ़ जाता है, तो बर्न रेट हो गया 30 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे टाइम पे एम्प्लॉयज़ की छटनी कर देती है। तो आज की डेट में जो बर्न रेट कम करने का सबसे अच्छा फार्मूला है, वो फार्मूला यही है कि जो आपकी कंपनी के अंदर एक्स्ट्रा एम्प्लॉई हैं उनकी एक एक करके छटनी कर दी जाए। तो यही होता है बर्न रेट। चलिए के साथ फिफ्थ सिचुएशन आ जाती है आपकी स्टैगफ्लेशन। ठीक है जी। स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में क्या होता है, जो ग्रोथ रेट जो हो जाती है वो तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
और जो बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज़ हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल होता है वो बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज़ हो जाता है। सो इसी में क्या होता है कि जब स्टैगफ्लेशन आता है तो स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट तो बेरोजगारी तो बढ़ जाती है, यानी कि आपकी जो कमाई होती है वो तो होती ही नहीं है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका खाना पीना इन सब चीज़ों का जो खर्चा है, यानी कि प्रोडक्ट के जो रेट है वो सेम प्राइस ही रहते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ 20 रुपये किलो आ रही है तो उसमें वो 22 तो हो जाएगी स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में, लेकिन वो 20 से 18 नहीं होगी, है ना। तो प्रोडक्ट रेट जो होता है वो सेम ही रहता है, यानी कि महंगाई की दर जो रहती है स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में वो सेम रहती है। लेकिन आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है आपका ये बेरोजगारी की जो दर जो होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में। सो इसी के साथ छठा पॉइंट आता है 3-in-1 अकाउंट। देखिए 3-in-1 अकाउंट क्या होता है, इसमें आपका सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, ये जो तीनों अकाउंट की जो फैसिलिटी होती है ना वो एक ही अकाउंट में मिल जाती है। ये स्पेशल जो होता है ये बिजनेस अकाउंट होता है, एक तरीके से बिजनेसमैन लोगों के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है और बिजनेसमैन लोग ही इस अकाउंट का यूज़ करते हैं। एनीवे इसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं पे कोई भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी टाइम किसी भी वक्त, तो इसमें ना करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ों रुपए की लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन इसमें होती है। तो एनीवे आप कभी भी किसी भी टाइम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस टाइम पे बैंक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो आपकी ट्रांजैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं रुकेगा। एनीवे इसी में अगर आपका कोई नॉर्मल अकाउंट है तो आपके पैसे फंस जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा एटीएम में पैसे फंस गए या इन सब चीज़ों में पैसे फंस गए, आपने कहीं पैसे ट्रांसफर करे ऑनलाइन वो पैसे ट्रांसफर ही नहीं हुए। सो वो यही रीज़न होता है। सो 3-in-1 अकाउंट केवल बिजनेस के लिए होता है और बिजनेसमैन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। एनीवे आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसमें क्या है, थोड़ा बिजनेस के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा इसके अंदर। जो बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है उसमें कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो मेन पॉइंट मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।